कि ये तमाम विजुअल्स लीक कैसे हुए, ये तमाम विजुअल्स लीक कैसे हुए, ये इस समय की बड़ी खबर है। हम आपको बता रहे थे भारत में भी सबूत गैंग को बहुत तकलीफ है और उधर चाइना को भी बहुत तकलीफ है। अनुराग भदौरिया मेरे साथ है। अनुराग भदौरिया, भारत की सेना मार रही है, आपको भी शक है? नहीं, मुझे तो कभी भारतीय सेना पे तो हमें कभी भी शक नहीं हुआ, क्योंकि भारत की सेना इतनी मजबूत है। मैंने कहा ना, भारत की सेना तो हमेशा से दुश्मनों को घर में घुस के मारती आई है, क्योंकि हमारे फादर खुद रहे हैं, उन्होंने खुद लड़ाई लड़ी है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हम तो समाजवादी लोग पहले से कह रहे थे कि समाजवाद जो चाइना है हमारा दुश्मन नंबर 1 है और इससे हमें भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि भरोसेमंद देश नहीं है। लेकिन ये तो संबित पात्रा और संबित पात्रा जी की पार्टी कहां समझ पाई, ये तो समझ ही नहीं पाए। इनको जो दुश्मन नंबर हम चाइना को बता रहे थे, ये तो लाठी हमारे ऊपर चला रहे हैं। हम जब देश के अंदर की बात करते हैं, देश की समाज की और देश की माने छात्रों की सुरक्षा की बात करते हैं, तो इनकी सरकार हम पे लाठी बरसाती है। कमाल की बात तो ये है, और मार के सर फोड़ देती है। तब संबित पात्रा की आवाज नहीं निकलती है। आपको क्या, हम लोग जो वहां लड़ने गए थे, जो अपनी बात कहने गए थे लोकतांत्रिक तरीके से, हम राजभवन में अपनी बात कहने गए थे कि नहीं छात्रों को मत निकलने दो, तो लाठी आपने मेरे ऊपर बांध दी। तो आपको क्या हम चाइनीज नजर आ गए थे, पाकिस्तानी नजर आते हैं? ये बता दीजिए। हम आपसे पूछना चाहते हैं पात्रा जी, आप बताइए आपको हम क्या नजर आते हैं? आप हिंदुस्तान के लोगों का सम्मान करना नहीं जानते। आप क्या हमारे लिए देश की आर्मी लड़ती है, आप तो नेतागिरी करते हो। आप कब लड़ते हो? आप तो कभी झूला झूलते हो, कभी उनके साथ गली में करते हो, कभी उनके साथ में अपनी मूर्ति बनाने का ऑर्डर देते हो, 3000 करोड़ ले जाओ भैया, सरदार पटेल की मूर्ति मुझे देना। तब तो आप कुछ नहीं देखते और यहाँ के मीठी मीठी बातें करते हो। नहीं, हमारी फौज बहुत मजबूत है और फौज किसी तरह से मानेगी नहीं, फौज तो दम लेके मानेगी। अरे तो हम ही कहते हैं, पूरा देश कहता है कि हिंदुस्तान की फौज बहुत मजबूत है। तो आपकी राजनीतिक जो सोच है वो क्या करती है, बताइए ना। आपकी राजनीतिक सोच बस हमारे देश के अंदर में विपक्ष पे लाठी बरसाने के काम आती है क्या, या विपक्ष को घेरने का काम? ठीक है, हो गया अनुराग, अब आपने बोल लिया, आपने 2 मिनट बोला अनुराग। अब आप जवाब संबित पात्रा से जवाब सुन लीजिए। अब आपने 2 मिनट बोल लिया, तब आप उतनी आंखें क्यों नहीं? अनुराग जी रुकना भी पड़ता है, मेरा निवेदन स्वीकार करिए। समाजवादी कार्यकर्ताओं पे निकलती है क्या? अच्छा ठीक है, आपके कार्यकर्ताओं पे लाठी बांध गई। अब आप चाइना की डिबेट में अपने कार्यकर्ताओं की लाठी तो मत लाइए, मेरा निवेदन ये है, क्योंकि बड़ा सीरियस टॉपिक है और आपके कार्यकर्ताओं पे लाठी चली, वो उसका भी आप विरोध संबित पात्रा में दर्ज करा लीजिएगा। समाजवादी ने हमेशा बोला कि चाइना नंबर 1 दुश्मन है हमारा। अरे बिल्कुल, समाजवादी पार्टी को चाइना नंबर 1 दुश्मन लिखाई देता है संबित पात्रा। चाइना दुश्मन नंबर 1। अच्छा ठीक है सर, अभी मैं इनको शांत करेंगे तभी तो मैं बोलूंगा। पुलिस वाले ने चलाई हो पर्सनल प्रॉब्लम को तो मैं डिबेट में डिस्कस नहीं कर सकता, लेकिन संबित पात्रा रिस्पॉन्ड। हम तो शांत, तो आप तो लाठी मार के कर रहे हो प्रभु। अभी शांत होंगे तभी मैं बोलूंगा, ये इतना चिल्लाते रहेंगे। अनुराग आपने अपनी बात को रखा। अनुराग मुझे ऑडियो डाउन करना पड़ेगा मजबूरन। 2022 में बाईसाइकिल आ रही है, लाठी आपने घर में रखो। अच्छा मतलब आप 2022 की बात कर रहे हैं, मैं तो चाइना की बात कर रहा था, आप तो 2022 की बात कर रहे हैं। ओके संबित पात्रा, इनकी जरा साउंड रखिए कम। अरे चाइना में अब कहां से कहां तक चलेगा अनुराग जी? मेरा निवेदन तो स्वीकार कर लीजिए। राजनीतिक सोच हारी है, हमारी सेना जीती है, हिंदुस्तान जीता है। संबित पात्रा की भारतीय जनता आवाज को कम करेंगे तभी मैं बोल पाऊंगा। मैं ऐसे चिल्ला नहीं सकता। राजनाथ सिंह यहाँ लखनऊ में एक वक्तव्य चाइना के खिलाफ नहीं देते, लेकिन हमारी सेना जीतती है। अच्छा ठीक है, ओके। नहीं, राजनाथ सिंह लखनऊ में नहीं थे, वो डिजिटल कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। ओके संबित जवाब। हिंदुस्तान में कोरोना काल। अरे भाई एक सेकेंड, मेरा निवेदन तो स्वीकार करें अनुराग भाई। अनुराग जी नॉन स्टॉप थोड़ी बोल सकते हैं, 5 मिनट हो गए सर। ओके संबित। अरे मैं प्रभु चुप हो गया, अपनी बात कह दी मैंने। देखिए इन्होंने कहा कि इनके कार्यकर्ताओं के सर फट गए। अच्छा मुझे तो समझ में नहीं आया, ये पीएलए में इनके कार्यकर्ता कब गए थे? हमारे आर्मी के लोगों ने तो 29 और 30 तारीख को चाइना वालों के सर फोड़े हैं। अच्छा लाठी तो ये इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं? चाइना वालों के सर फूटे हैं, ये बोल रहे हैं हमारे कार्यकर्ताओं के सर फूट गए। ओहो अमीश भाई जरा इनको शांत करो। अमीश भाई मैं चिल्लाना नहीं चाहता हूँ, फिर बोलेंगे मैंने मार दिया। देखो अमीश भाई शांति से इनको शांत करो, फिर मैं मैं शांति से बैठा हूँ। अमीश भाई आप कंट्रोल करो डिबेट, फिर मैं बोलूँगा। अच्छा ठीक है, अभी ना लोकतंत्र की बात है ना संविधान की बात है। हम ये तो देखें, शंकर प्रसाद जी कितने अनुभवी आदमी यहाँ बैठे हुए हैं, कितने अनुभवी आर्मी के वेटरन यहाँ बैठे हुए हैं। मुझे लगता है कि विषय पे बात रखनी चाहिए। आपने लाठी की बात रख ली, हो गई बात, 5 मिनट तक रखी आपने अनुराग जी, और किसी ने आपको नहीं टोका। संबित पात्रा ने चू तक नहीं करी जब आपने अपनी बात को रखा। अब चुप रहिए। देखिए मुझे मजबूर मत करिए ऑडियो डाउन करने के लिए। आर्मी में दम है, लेकिन बीजेपी सरकार में दम नहीं है। आपका सवाल यह है, जवाब दीजिए संबित पात्रा।
देखिए अमीश भाई 5 मिनट तक इन्होंने कहा कि इनके कार्यकर्ताओं के सर फट गए हैं। जहां तक मैं जानता हूं 29 और 30 तारीख के इंटरवेनिंग नाइट में अगर सर किसी का फूटा है तो वो पीएलए के जवानों का सर फूटा है, और किसी ने फोड़ा है तो वो हिंदुस्तान की आर्मी ने फोड़ा है। तो इनके कार्यकर्ता वहां चीन क्यों गए थे? क्यों चीन की तरफ से लड़ रहे थे? सर फट गया इनका, ये तो लखनऊ यहाँ की क्यों हो बात रहे कर हैं? रहे नंबर 2, अच्छा लखनऊ की बात क्यों कर रहे हैं? यहाँ पे हम पीएलए की बात कर रहे हैं, इंडियन आर्मी की बात कर रहे हैं, चाइना की बात कर रहे हैं, ये लखनऊ को लेकर बैठे हुए, बाद में बात करेंगे। अब इन्होंने कहा कि मुलायम सिंह यादव जी ने और समाजवादी पार्टी ने तो पहले से ही कह दिया था, अब फिर ये शुरू हो गया। अमीश भाई आप ऐसे डिबेट क्यों करवाते हो? चलो मैं शांति से बैठता हूं। समझ बोलिए, आप अपनी बात को बोलिए।